आधुनिक काल का विभाजन बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल को निम्नलिखित 6 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला काल है वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और इसके प्रतिनिधि कवि और लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर। ये 3 भारतेंदु युग की रचनाएं हैं। दूसरा है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी प्रसिद्ध रचना है साकेत, उसके बाद यशोधरा, पंचवटी और जयद्रथ वध। इसके बाद है छायावाद। छायावाद के 6 कवि, जो 3 कवि हैं प्रसाद, पंत और निराला, बृहत्त्रयी की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद 3 और कवि महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी लघुत्रयी की श्रेणी में आते हैं। आंसू, कामायनी और लहर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका पंत की रचनाएं हैं। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद ग्रंथि, पल्लव और गुंजन निराला की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। इसके बाद लघुत्रयी में जो 3 कवि आते हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। निहार, नीरजा और रश्मि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो चौथा कालखंड आता है वह है प्रगतिवाद। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं नागार्जुन और शिवमंगल सिंह सुमंदो का नाम आता है प्रमुख कवियों में। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की रचना है और मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इसके बाद है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के जो प्रतिनिधि कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे। इनकी प्रमुख रचना है हरि घास पर क्षण भर। इसके बाद आंगन के पार द्वार तथा कितनी नावों में कितनी बार इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो अंतिम कालखंड है वह है नई कविता और इस काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं जगदीश गुप्त। तो यह है आधुनिक काल का विभाजन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।